बच्चों हमारा आर्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फॉर x इक्वल टू 0। यानी हमें फाइंड करना है nth डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव जब x की वैल्यू क्या है हमारी 0। तो इसके लिए हम न्यूमेरिकल से आपको समझाएंगे। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम हम लिखें, प्रॉब्लम है हमारी इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्रूव दैट, पहले में प्रूव करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 और माइनस का n स्क्वायर वाई एन और इक्वल टू 0 एंड also find the value of yn at x इक्वल टू 0। हमें लास्ट में फाइंड करना yn 0, जो हमारा आर्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फॉर x इक्वल टू 0। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसकी, ये तो हम जैसे हमने लेबनिज थ्योरम के क्वेश्चन करे हैं वैसे ही निकालेंगे। हमारी मेन प्रॉब्लम फाइंड करने की रहेगी yn इक्वल टू 0। तो अब इसका सॉल्यूशन देखिए। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम लेबनिज थ्योरम की तरह ही करते हैं। तो हम ये पहले इसी को प्रूफ करते हैं, ये पूरा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो वी हैव y इक्वल टू साइन इनवर्स x, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो वी गेट, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 और इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करने से हमारा ये रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वी गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। Again differentiating, we get, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो 2y1 इंटू y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर और माइनस का 2x और राइट हैंड साइड मेरी 1 का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 0। और बच्चे इसमें 2y1 कॉमन है, इसको हम कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो ये सिंप्लीफाई होकर हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और इक्वल टू 0। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। नाउ क्योंकि पहले हमें अपना ओरिजिनल रिजल्ट फाइंड करना होगा जो इसमें गिवन है, तो उसके लिए हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी होगी। नाउ अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम टू डिफरेंशिएट इक्वेशन 3rd n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट, इसको हम लिखेंगे d की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और माइनस d की पावर n एक्स y1 और इक्वल टू 0। तो y2 को मैं u एज्यूम कर रहा हूँ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को v, और इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेबनिज थ्योरम। तो बच्चों मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये बन जाएगा मेरा yn+2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
एन इंटू ये आएगा वाई एन प्लस वन और वन माइनस एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन माइनस टू एक्स प्लस एन सी टू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल की वैल्यू टू इंटू वाई एन और माइनस का टू यानी टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस टू। तो दिस इज माई पार्ट वन माइनस, अब सेकेंड में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वाई एन प्लस वन इंटू एक्स और प्लस एन सी वन की वैल्यू एन इंटू वाई एन और एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन और इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टू से हम टू कट कर लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में हम देख रहे हैं वाई एन प्लस वन कॉमन आ रहा है और एक्स भी कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल देंगे और माइनस भी दोनों में कॉमन है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया तो ये बचेगा बच्चों टू एन और ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया है ये प्लस हो जाएगा प्लस वन और इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, क्योंकि एक्स और वाई एन प्लस वन दोनों से मेरा क्या आ जाएगा कॉमन। और जो सेकंड वाली टर्म है इसमें माइनस वाई एन, तो माइनस का वाई एन अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा एन माइनस वन, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा एन स्क्वायर माइनस एन, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का एन और ब्रैकेट और इक्वल टू ज़ीरो और ये मेरा कट हो जाएगा एन से एन कट हो जाएगा। तो फाइनली जो मेरी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू और माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और माइनस का एन स्क्वायर वाई एन और इक्वल टू जीरो। जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था फर्स्ट पार्ट का ये मैंने निकाल लिए। अब जो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें फाइंड करना है, जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमें फाइंड करनी थी एंड एल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन जीरो, दैट मीन डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एज अ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन फॉर एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए बेटा पहले तो हमें अपना ही रिजल्ट जो लेबनिज की थ्योरम से है वो फाइंड करना होगा। अब इसके बाद का जो हम प्रोसेस है वो आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने जितनी इक्वेशन, सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4, तो मैं चारों इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट मेरी इक्वेशन थी y इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन जो मेरी बनी है वो मैं लिख लेता हूँ y1 इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। और थर्ड मेरी इक्वेशन थी, जो मेरी थर्ड थी वो थी वो बच्चों आई थी वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन और इक्वल टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर थर्ड। और फोर्थ मेरी जो ऊपर लिखी हुई है वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन और माइनस एन स्क्वायर वाई एन और इक्वल टू जीरो। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि हमें फाइंड करना है वाई एन जीरो यानी वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, तो अगर हम एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ वाई एन जीरो हमारा निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि मैक्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो मेरा है वाई एन प्लस टू, तो हमें वाई एन प्लस टू यहाँ से वाई एन जीरो बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर सारी वैल्यू वाई जीरो यानी y की वैल्यू क्या होगी एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, y1 की क्या होगी, y2 की क्या होगी और फिर वाई एन प्लस टू की वैल्यू क्या होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि बेटा जो मेरी जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यानी इसमें सफिक्स में x इन वो जैसे हमारा कर्व होता है ना y इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू हम जीरो पुट करने वाले हैं तो उसको हम डिनोट करेंगे y जीरो से। ठीक है, y जीरो हम निकालेंगे तो x को हम जीरो पुट कर रहे हैं तो साइन इनवर्स जीरो, और साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू मेरी होती है जीरो। तो मैं हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो y जीरो की वैल्यू क्या आ गई जीरो। सिमिलरली एट एक्स इक्वल टू जीरो पर y1 जीरो क्या होगा, y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या है y1 फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू जीरो। दिस विल बी इक्वल टू एक्स की जीरो वन पुट करेंगे तो वन अपॉन वन माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये जीरो बन जाएगा यानी वन अपॉन रूट वन माइनस जीरो, तो दिस विल बी इक्वल टू वन। दैट मीन्स y1 जीरो की वैल्यू मेरी क्या निकल गई 1। सिमिलरली अब y2 पे हम निकालेंगे तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर
तो इस इक्वेशन नंबर थर्ड में हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ जाएगा y20 एट x इक्वल टू 0, और माइनस x की वैल्यू 0 है तो माइनस 0 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y20 इक्वल टू 0, यानी y2 की वैल्यू मेरी क्या होगी 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में हम एट x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, तो एट x इक्वल टू 0 पर तो 1 बचेगा क्योंकि 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चे yn+2 0, और क्योंकि x 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस n² और इंटू yn, x क्योंकि 0 ले रहे हैं इक्वल टू 0। तो बच्चे ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से yn0 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है मेरा yn+2, तो हम यहाँ से जो आंसर निकालेंगे वो निकालेंगे yn+2 0 इक्वल टू n² yn0। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें निकालनी है nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पर, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर मेरा yn आना चाहिए, तो जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है इसको yn बनाने के लिए n को हमें किससे रिप्लेस करना होगा, n को रिप्लेस करना होगा बच्चे n-2 से, तो वी कैन राइट, यानी n को रिप्लेस अगर हम करेंगे n-2 से तो ये बन जाएगा yn0, दिस विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या बन जाएगी n-2 स्क्वायर इंटू yn-2 0। आप इसको इक्वेशन नंबर 5 भी बना सकते हैं, और याद रखना जो भी सारी कैलकुलेशन होगी वो 5 की हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी। अभी आप देखेंगे, अभी मैंने निकाला है yn0 इक्वल टू n-2 स्क्वायर इंटू yn-2 0। ये देखिए जो मैंने अभी फाइंड किया था yn0 इक्वल टू n-2 स्क्वायर इंटू yn0, और अब क्योंकि क्योंकि yn0 मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ चुका है, जो मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हमें केवल राइट हैंड जो साइड है मेरी उसको मुझे सोल्व करना है, तो राइट हैंड साइड पे n-2 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आया है yn-2। अगर हमें ये वैल्यू मालूम चल जाए तो हमारा yn0 एट x इक्वल टू 0 पर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो अब हमारी कैलकुलेशन फाइंड रहेगी yn-2 0 को फाइंड करने के लिए, और इसमें फिर हम अगेन इक्वेशन नंबर 5 का ही यूज करेंगे। मैं साइड में लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर जो मेरी 5 थी वो थी yn+2 0 इक्वल टू n² इंटू yn0, क्योंकि बार बार मुझे यही इक्वेशन यूज करनी है तो वो मैंने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए मुझे yn-2 चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में n को किससे रिप्लेस करूँ कि मुझे n-2 मिल जाए, तो बच्चों n को रिप्लेस करना होगा यहाँ पर मुझे n-4 से, क्योंकि अगर मैं n-4 से रिप्लेस करता हूँ n-4 से तो ये n-4 + 2 यानी n-4 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी वो n-2 यानी n-2 की वैल्यू मेरी निकल जाएगी। तो बच्चे ये बन जाएगी n-2 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और तो n-2 से n-4 से अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, यानी yn-2 0 इक्वल टू आ जाएगा n-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 तो yn-2 की वैल्यू मेरी निकल गई n-4 का होल स्क्वायर इंटू, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ yn-4 का होल स्क्वायर इंटू yn-4 0। अब देखो, अब बच्चे मेरी क्या आ गई, जो मेरी राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आ गई n-4। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर अगर मैं 5 का ही यूज करूँगा तो मुझे वैल्यू निकालनी होगी n-4 की, तो इस n को मैं रिप्लेस करूँगा n-6 से, तो n-6 से तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी n-6 होल स्क्वायर इंटू n को रिप्लेस किया n-6 से तो n-6, तो बच्चों ये बन जाएगा, तो मैं yn-4 की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ n-2 का होल स्क्वायर n-4 का होल स्क्वायर और इंटू n-6 का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा yn-6 और इंटू 0। तो हम ये देखते हैं ये मेरा प्रोसेस में कंटिन्यू चलता रहेगा yn-6, तो अगले अगर मैं टर्म निकालूंगा उसमें आ जाएगा yn-80, उस आगे जो मैं नेक्स्ट निकालूंगा उसमें कितना आ जाएगा yn-10 लाइक दैट। तो इस तरीके से ये मेरा चलता रहेगा। तो अब हमें यहाँ पर अपने केसेस डेवलप करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं केस डेवलप कर रहा हूँ, नोट करेंगे। केस नंबर फर्स्ट,
क्योंकि n मेरा डिक्रीज हो रहा है। पहले y n-2, अब आया n-4, फिर n-6। अगर n की वैल्यू मैं 10 लेता हूँ तो 10-2 8, फिर 10-4 6, फिर 10-6 4, फिर y2, फिर 0, इस तरीके से मेरा आएगा। तो मैं केस नंबर 4 ले रहा हूँ, व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन। तो बच्चे ज़रा ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो मेरी रहेगी yn0 इज इक्वल टू n-2 होल स्क्वायर भी रहेगा, n-4 होल स्क्वायर भी रहेगा, n-6 होल स्क्वायर भी रहेगा, क्योंकि मैंने n को इवन एज्यूम करा है। तो अब आप सोचेंगे ज़रा ध्यान से, अगर मैं n की वैल्यू कंसीडर कर लेता हूँ, 12 में कंसीडर कर लेता हूँ, तो 12-2 बच्चों में यहाँ रफ वर्क लिख लेता हूँ। 12-2 कितना आएगा? 12-2 आएगा 10, यानी यहाँ आएगा y10 12-4 फिर कितना आएगा? 12-4 फिर आएगा 8, फिर आएगा 12-6 6, फिर इसी प्रकार 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर लास्ट में क्या आएगा? 0, लास्ट में क्या आएगा? 0। तो अगर ये मैं डॉट डॉट करता चला हूँ, सपोज करो मैंने n की वैल्यू क्या ले ली है? n की वैल्यू मैंने 12 ही ले ली है। तो जब मैं 12 लिखूँगा 12-2 तो ये आएगा 10 का स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा? y10। और y10 की जब मैं दोबारा फिर वैल्यू निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या पुट करूँगा? 10 के लिए 8, तो ये आएगा इंटू 8 स्क्वायर। और जब मैं 8 रखूँगा n को तो यहाँ y8 आ जाएगा। अब y8 आ गया, y8 के लिए फिर यहाँ क्या रखूँगा? 6, तो फिर वो आएगा 6 स्क्वायर। फिर क्या आएगा बच्चों? 6 स्क्वायर। और लास्ट में फिर आएगा 4 स्क्वायर। फिर आएगा बेटा 2 के लिए n की वैल्यू 0 रखूँगा तो y2 आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, और लास्ट में आएगा y0, क्योंकि लास्ट में जब मैं 2 यहाँ पर रखूँ, जब n की वैल्यू 0 रखूँगा तो y तो क्या आ जाएगा? y0। और y0 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों मेरी? y0 की वैल्यू है मेरी 0। आप देख सकते हो y0 की वैल्यू मैं इनिशियली निकाल चुका हूँ। y0 की वैल्यू क्या है? 0। तो लास्ट में जब y0 की मैं वैल्यू रखूँगा 0, तो 0 क्योंकि ये सारी टर्म किस में है? मल्टीप्लाई में है, तो yn0 बन जाएगा 0। इसका मतलब केस नंबर फर्स्ट में व्हेन n इज इवन, तो yn0 क्या हो जाएगा? तो yn0 की वैल्यू मेरी आएगी 0 व्हेन n इज इवन, व्हेन n इज इवन। सिमिलरली अब क्योंकि मैंने केस नंबर 1 लिया, अब केस नंबर अगर मैं 2 की सेकंड की बात करूं, केस नंबर सेकंड व्हेन n इज ओड। अगर मैं ओड लेता हूं तो बेटा ये तो कैलकुलेशन यही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। केस हमें यहीं से बनाने हैं, जो मेरा yn0 मैंने ये निकाला है तो यहीं से, तो yn लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा yn0 रहेगा, ये सारी टर्म यही रहेंगी, n-2 का होल स्क्वायर, n-4 का होल स्क्वायर, n-6 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। अब हम वही लेके चल रहे हैं। अगर मेरा n इवन है, इवन के लिए हम थोड़ी सी डिजिट एज्यूम कर लेते हैं। सपोज करो मैंने 11 एज्यूम करी, तो 11 के लिए यहाँ मैं क्या लिखूँगा? 11 के लिए 11 फाइंड करने के लिए y11 फाइंड करने के लिए मैं n को लिखूँगा 9, 9 + 2 11, तो ये हो जाएगा 9 स्क्वायर इंटू, बेटा 11 फाइंड करने के लिए n को मैंने क्या रखा है? 9, तो ये आ जाएगा 9 + 2 11, तो 9 स्क्वायर इंटू 9, तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर इंटू y9, और 9 के लिए 7 रखेंगे, फिर आएगा 7 स्क्वायर। सिमिलरली फिर आएगा 5 स्क्वायर, फिर आएगा 3 स्क्वायर, फिर आएगा 1 स्क्वायर। लेकिन 1 जैसे रखूँगा, अब क्योंकि मुझे क्या लिखना है? मैंने 3 के लिए यहाँ लिखा है, y3 लाने के लिए यहाँ पे लिखा था 1, y3 तो ये आया 1 स्क्वायर इंटू y1, 1 स्क्वायर इंटू y10, और y10 की मैं अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूँ। y10 की वैल्यू मेरी होती है 1, तो ये लास्ट में मैं वैल्यू 1 पुट कर दूंगा, तो n-2 का होल स्क्वायर, n-4 का होल स्क्वायर, n-6 का होल स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। लास्ट की 3 डिजिट आप लिख सकते हो, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू y10 की वैल्यू मेरी आई है 1। तो व्हेन n इज ओड, तो हमारा आंसर हो जाएगा n-2 स्क्वायर इंटू n-4 स्क्वायर, डॉट डॉट 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर। तो दिस इज माई yn0 व्हेन n इज ओड। और व्हेन n इज इवन, उसके लिए मेरा वैल्यू क्या ही है? 0। तो हमने दोनों ही केस पर जब n की वैल्यू इवन और ओड है, हमने क्या फाइंड कर लिया? yn0। तो यही मेरी प्रॉब्लम है, यही आंसर है।